हेलो स्टूडेंट्स, अपन लेटर राइटिंग पढ़ रहे थे और लेटर राइटिंग में अपन ने अपने जो 4 तरह के सिलेबस में लेटर है उनमें से एक तरह का लेटर है वो पढ़ चुके हैं, ऑफिशियल लेटर। और आज हम ऑफिशियल लेटर के बाद दूसरा यानी कि तरह का लेटर है वो पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा तरह का जो लेटर है उसका नेम क्या है? लेटर टू एडिटर। लेटर किसको? एडिटर को यानी कि पत्र, संपादक को पत्र। तो 4 तरह के लेटर है जो कि 7 नंबर के आपके एग्जाम में यानी कि लेटर पूछा जाता है। तो लेटर टू एडिटर मतलब न्यूज़पेपर वालों को यानी कि लेटर लिखना। अब न्यूज़पेपर वालों को लेटर हमें कब लिखना पड़ता है? ये मान के चलिए कि पहले आपने यानी कि ऑफिशियल लेटर में ऑफिसर को लेटर लिखा, आपके लाउड स्पीकर की समस्या थी, आपकी बिजली की समस्या थी, इंसेनेटरी यानी कंडीशन थी। अगर वो आपकी समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो हमारे पास यानी कि और कोई यानी कि इलाज नहीं है। हम किसके पास जाएंगे? हम न्यूज़पेपर वाले के पास जाएंगे। हम न्यूज़पेपर वालों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी ये समस्या है, आप हमारी समस्या को यानी कि न्यूज़पेपर के अंदर क्या कीजिए, छापिए, ताकि यानी कि लोगों को पता चले और बड़े जो अधिकारी हैं उनको भी यानी कि पता चले कि उन लोगों की ये इस तरह की समस्या है, जो ऑफिसर है वो काम नहीं कर रहे हैं। जब न्यूज़पेपर में अपनी यानी कि खबर छपेगी तो निश्चित रूप से वह ऑफिसर जो पहले अपना काम नहीं कर रहे थे वो हमारे यानी कि समस्या का समाधान करने के लिए यानी कि आगे आएगा और हमारी समस्या का समाधान है वो हो जाएगा। तो लेटर टू एडिटर है, ये पढ़ेंगे। संपादक को पत्र, लगभग ये जो लेटर टू एडिटर है वो ऑफिशियल लेटर जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसका फॉर्मेट जो है वो अलग है। अगर आपको ऑफिशियल लेटर यानी कि याद है और लेटर टू एडिटर आ जाए तो लगभग आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा आपको फॉर्मेट आना ज़रूरी है। तो देखिए, लेटर टू एडिटर है वो किस विषय पे यानी पूछे जा सकते हैं? ऑन सोशल, कोई सामाजिक यानी कि समस्या है उसके ऊपर, जैसे यानी इंसेनेटरी कंडीशन की है, लाउड स्पीकर की है, ये इस तरह की यानी कि ऑन सोशल समस्या है। या नेशनल समस्या है, जैसे यानी फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर यानी कि कोई समस्या है। या इंटरनेशनल इश्यू है, जैसे टेररिज्म है, ग्लोबल वार्मिंग है, इस तरह की यानी कि ये जो समस्या है इस पे यानी कि क्या करना, लेटर लिखना। और आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ यानी लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट। तो ये पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान रखिए लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट लिखेंगे। बाद में अपन क्या करेंगे, अगली वीडियो के अंदर लेटर टू एडिटर है उससे एक लेटर करने वाले हैं। तो सबसे पहले वही ध्यान रखना है, कोई भी आप लेटर लिखो सेंडर से एड्रेस लिखिए। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, सेंडर से एड्रेस, जैसे H62 नेहरू नगर चूरू। सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, फॉर्मेट क्या रहेगा अपना लेटर टू एडिटर का, सेंडर से एड्रेस, इस तरह से लिखा, एक लाइन छोड़िए। उसके बाद आप राइटिंग डेट लिखिए, कितने तारीख को लिख रहे हो, जैसे 7 जून 2020 को आप लेटर लिख रहे हो तो ये राइटिंग डेट हुई। आगे बात सुन में। अब एक लाइन छोड़ करके आप देखिए, ये महत्वपूर्ण चीज है, उसमें अब रिसीवर से एड्रेस लिखोगे। जैसे आप किसको लिख रहे हो, द एडिटर को लिख रहे हो, उसमें जैसे अपन ने लिखा द कलेक्टर, द हेडमास्टर, इसमें अपन किसको लिखेंगे, द एडिटर को। द एडिटर, अब किसका एडिटर, नीचे वाली लाइन में जिस न्यूज़पेपर वाले के यानी एडिटर को अपन लिख रहे हैं उस न्यूज़पेपर का नेम लिखेंगे द लगा करके। तो द एडिटर, द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, द पंजाब केसरी। ठीक है, अब नीचे कौन से डिस्ट्रिक्ट के यानी कि राजस्थान पत्रिका के, तो चूरू डिस्ट्रिक्ट के। अपनी समस्या चूरू में है तो अपनी समस्या यानी कि कौन से यानी कि जिले के लेटर में अपन छपवाएंगे, चूरू के जिले में यानी कि छपवाएंगे। तो द एडिटर, द राजस्थान पत्रिका चूरू। तो ये सेंडर से एड्रेस रहा, ये राइटिंग डेट, और ये द एडिटर ये डेजिग्नेशन हो गया यानी पदनाम, उसका पदनाम क्या है जिसको अपन लिख रहे हैं। और किसका एडिटर है ये, द लंदन टाइम्स, द राजस्थान पत्रिका, जो भी यानी कि न्यूज़पेपर है जिसको अपन यानी कि लेटर छपवाना चाह रहे हैं जिसमें, वो अपने लिख देंगे। ठीक है, इतने में तो सेम वही है। अब वही डियर सर या मैडम सैल्यूटेशन कर देंगे जो अपन ने पहले ऑफिशियल में किया, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। केवल द इतना रिसीवर्स जो एड्रेस है इसमें थोड़ा सा यानी बदलाव आया है। अब उसके बाद सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट वो ही जो अपन ने किसके अंदर किया था, जो ऑफिशियल लेटर में किया था सेम वैसे ही, या अबाउट इंसेनेटरी कंडीशन, या ब्रेक डाउन ऑफ यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो भी सम पुअर लाइटिंग आ जाए,
या पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ जाए, जो भी सब्जेक्ट है वो आप इसके ऊपर सब्जेक्ट लिख दोगे। इतने में कोई दिक्कत नहीं है आपके। इतने के बाद अब देखिए, अब मेन जो यानी कम्युनिकेशन है, जो मेन यानी कि जो बॉडी है लेटर की, उसमें स्टार्टिंग लाइन देखिए क्या लिखोगे। स्टार्टिंग लाइन देखिए, अब फॉर्मेट अपना क्या रहेगा कि कोई भी लेटर आए आप लिख सकते हो। जैसे शिकायती आप लेटर कर रहे हो तो आप लिखोगे थ्रू द कॉलम्स, थ्रू मतलब से, थ्रू मतलब से द कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मीन्स प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर, कि थ्रू मतलब से द कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, कि आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से। आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, टू ड्रा द काइंड अटेंशन, मैं ध्यान ड्रा करना चाहूँगा, ऑफ किसका, ऑफ यू नहीं लिखना है, ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, संबंधित अधिकारियों का, टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट, ऊपर यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट मेंशन कर रहे हो उसकी तरफ। तो ध्यान रखिए, अपन ने जो ऑफिशियल लेटर लिखा था उसमें क्या लिखा था, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन लिखा था उसमें। इसमें अपन उसे एडिटर का यानी ध्यान अटेंशन नहीं करना है, इसमें अपन को क्या करना है, अपन किस तरह से लाइन लिखेंगे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, कि आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से। आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, टू ड्रा कर खींचना चाहूँगा, द काइंड अटेंशन ध्यान, ऑफ किसका, ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज या जनरल पब्लिक, यानी कि जो जनरल पब्लिक है उनका, टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट, यानी कि ऊपर जो यानी उल्लेखित सब्जेक्ट है उसकी तरफ, जो भी यानी कंसर्न्ड अथॉरिटीज है ये बेटर रहेगा, या आप लिख सकते हो। यहाँ पे अबव सब्जेक्ट, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है वो लिख दो, फर्केंट ब्रेकडाउन टुवार्ड्स किसकी तरफ, फर्केंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दोबारा देख लीजिए कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से। आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, टू ड्रा द काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान ड्रा करना चाहूँगा, किसका, यहाँ टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न मतलब संबंधित अधिकारियों का, किसकी तरफ, टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट, या यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख सकते हो। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन केवल आपको ये नई लाइनें लिखनी है। अब एक लाइन छोड़ करके अब मिडल पॉइंट लिखोगे। अब मिडल पॉइंट में जो आपने ऑफिशियल लेटर में लिखा था ना, सेम वो को वो यानी कि आप लिख दोगे। जैसे इंसैनिटरी कंडीशन का आ जाए तो वी हैव बीन फेसिंग या वॉचिंग दिस प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि हम यानी फेस कर रहे हैं या वॉच कर रहे हैं इस समस्या को लंबे समय से। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, अब जो इंसैनिटरी कंडीशन का जो दूसरा पैराग्राफ अपन ने लिखा था वो सारी की सारी लाइन यानी कि लिख दोगे। या लाउड स्पीकर की आ जाए तो यहाँ से आप लिखने लग जाओगे कि दीज आर द डेज ऑफ यानी इलेक्शंस और मैरिज, ये दिन है इलेक्शन और मैरिज के हैं। लाउड स्पीकर्स आर यूज, लाउड स्पीकर का यूज किया जाता है एट हाई पिच, ऊंची यानी आवाज में। दे मेक आवर लिव्स मिजरेबल, मतलब जो भी समस्या है उस समस्या से संबंधित आप 8-10 लाइनें लिखोगे। आगे बात सुनने, तो मतलब ये दूसरा पैराग्राफ रहा, इसमें अपन को जो अपन समस्या लिख रहे हैं उससे रिलेटेड बातें लिखनी है। और लास्ट में क्या लिखोगे इसी पैराग्राफ में, अगर शिकायती पत्र है तो आप लास्ट में ये लाइन लिख सकते हो, वी हैव कंप्लेंट मेनी टाइम्स। क्या लिख सकते हो कि वी हैव कंप्लेंट, हमने शिकायत की है बहुत बार, टू द, किसको यानी शिकायत की है, टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, संबंधित अधिकारियों को, बट नो एक्शन, लेकिन कोई एक्शन हैज बीन टेकन येट, अभी तक नहीं लिया गया है। कि वी हैव कंप्लेंट, हमने शिकायत की है बहुत बार, टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, संबंधित अधिकारियों को, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये अपन इस तरह से दूसरा पैराग्राफ है वो पूरा करेंगे। मतलब दूसरे पैराग्राफ में जो अपन ने ऑफिशियल लेटर में लिखा था सेम टू सेम वो कि वो ही लिखना है। अब देखिए लास्ट एंडिंग क्या रहेगी। एंडिंग आप इस तरह से कर सकते हो लेटर टू एडिटर की, कि आई होप दैट, मैं उम्मीद करता हूं कि माई लेटर, मेरा जो पत्र है, विल गेट, प्राप्त करेगा, एन एप्रोप्रिएट स्पेस, एप्रोप्रिएट मानी उचित, स्पेस मानी जगह प्राप्त करेगा, इन योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित अखबार में। कि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा जो लेटर है वो प्राप्त करेगा
एक एप्रोप्रिएट स्पेस, एक उचित जगह प्राप्त करेगा आपके प्रतिष्ठित यानी न्यूज़पेपर में, यानी कि मेरे लेटर को यानी जगह मिलेगी। एक लाइन छोड़ करके थैंकिंग यू, और लास्ट में योर्स ट्रूली लिखना है। इसमें आपको क्या लिखना है? योर्स ट्रूली। अब जो भी लेटर लिखने वाला है वो अमन कुमार। तो इस तरह से अपना यानी लेटर रहेगा, ऊपर का पार्ट है वो एक सेम रहेगा, केवल आपको कम्युनिकेशन में क्या लिखना है? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, की आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर की कॉलम के माध्यम से आई वुड लाइक टू, मैं चाहूंगा, ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ, किसका ध्यान ड्रा करना चाहूंगा? यानी कि कंसर्न अथॉरिटीज का। उसमें डायरेक्ट यू बोला था, अब अपन क्या कर रहे हैं? यानी ऑफिसर यानी लेटर टू एडिटर के माध्यम से हमारी बात है, अपन जो बड़े अधिकारी है उन तक पहुंचाने चाह रहे हैं। तो अपन क्या कहेंगे कि मैं आप किसका ध्यान अटेंशन ड्रा करना चाहूंगा? संबंधित अधिकारियों का। तो पहला इस तरह से अपन लिख देंगे, और सेम टू सेम क्या रहेगा? दूसरा जो पैराग्राफ है जो अपन ने ऑफिशियल लेटर पढ़ा वैसा रहेगा। और लास्ट की लाइन अपन पढ़ चुके हैं कि कोई भी यानी कि लेटर हो, लेटर टू एडिटर, तो आप इस तरह से यानी कि करोगे। तो ये अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, कोई लेटर टू एडिटर है उसका क्वेश्चन लिख करके आपको करवाने वाला हूँ। थैंक यू।